क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2022. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x. इस इक्वेशन में क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, इक्वेशन क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0. तो इसको करना क्या, फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद x का वैल्यू को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, √3 एंड 7√3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 21, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21. अब 21 का ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि जोड़ने से हमको क्या मिले, 10 मिले. ठीक है ना. तो 7 और 3 10 होता है, और 7 3 21 होता है. मिल गया, 7 और 3 10x हो जाएगा, 7x प्लस 3x 10x हो जाएगा, और 7 3 जा 21. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10x को हम लोग क्या करेंगे 7x प्लस 3x के फॉर्म में तोड़ देंगे, है ना. तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, ठीक है, इक्वल टू 0. अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा. x को अगर बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो क्या आएगा √3x प्लस 7 प्लस इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचेगा, 3 से अगर √3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा √3, और x बच रहा है यहाँ पे प्लस 7 बचेगा, इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अब √3x प्लस 7 एंड √3x प्लस 7 इन दोनों को कॉमन ले लें, तो क्या होगा √3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस √3 होगा, इक्वल टू 0. अब दो कंडीशन होगा, या तो √3x प्लस 7 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या x प्लस √3 का वैल्यू 0 के बराबर होगा. ठीक है ना. अगर √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा, देन x इक्वल टू क्या होगा -7/√3 होगा, और x प्लस √3 का वैल्यू अगर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा -√3 होगा. ठीक है, अब यहाँ पे -7/√3 को रेशनलाइज कर दे तो क्या वैल्यू आएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो √3 क्या हो जाएगा, -7/√3 क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 होगा, और -7 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो -7√3 होगा. तो इसका दो वैल्यू आया, एक -7√3/3 या -√3. ठीक है, अब करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन ईयर 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. Find his present age. एक रेहान है जिसका एज क्या है, 5 साल पहले एज जो था और अभी से 7 साल बाद जो एज होगा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, यानी उसका प्रेजेंट एज का डबल से एक ज़्यादा है. ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट रेहान्स प्रेजेंट एज इज एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले उसका एज क्या होगा x-5, और 7 साल बाद उसका एज क्या होगा x+7, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x-5 इंटू x+7 होगा, इक्वल टू क्या होगा, उसका प्रेजेंट एज का दोगुना से एक ज़्यादा है. प्रेजेंट एज का दोगुना क्या होगा 2x प्लस एक ज़्यादा है तो +1 होगा. ठीक है, अब क्या होगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है ना. तो ये हो गया x² प्लस ए प्लस बी क्या होगा, -5 प्लस 7 क्या होगा +2x 2 होगा इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस ए इंटू बी 7 इंटू -5 क्या हो जाएगा -35 होगा, इक्वल टू 2x प्लस 1. अब दोनों तरफ क्या 2x प्लस 1 है, 2x कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या आ रहा है x² -35 है, 35 यहाँ पे -1, ये +1 को इधर ले आए तो -1 हो गया. x² -35 -1 इक्वल टू 0, एंड x² -36 -35 -1 क्या होगा -36 इक्वल टू 0.
अब इसको क्या करना क्या है, एक्स स्क्वायर 36 को हम तोड़ दिए 6 का स्क्वायर में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन होगा, या तो एक्स प्लस 6 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या तो एक्स माइनस 6 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस 6 और एक्स इक्वल टू प्लस 6 होगा, ठीक है। लेकिन एज जो है वो माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एज को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6 ईयर्स, यानी कि रेहांस का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, 6 साल होगा, ठीक है ना। तो अगर इसका वेरिफिकेशन करें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले एज क्या है, एक्स माइनस 5, यानी कि 6 माइनस 5 1, और 7 साल बाद उसका एज क्या होगा, 6 7 13, है ना। तो 13 एका 13, ठीक है। क्या बोला जा रहा, 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो 6 का 2 गुना क्या होगा 12, 12 प्लस 1 13। तो लेफ्ट हैंड साइड में 13 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 13 आ गया। एक्स माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 1 होगा, और 6 प्लस 7 क्या होगा 13, 13 का 13। इधर रख के देखते हैं, 2 प्लस 1, तो 6 दूना 12, 12 और 1 13, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।